हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना किचन रेसिपी। तो आज हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी कितनी तारीख की है, 4 तारीख की या फिर 5 तारीख की, और हम व्रत कब रखें। तो सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा और एकादशी व्रत का श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। यह एकादशी व्रत सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है। तो आइए हम जानते हैं आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण, मुहूर्त, विधि और इस व्रत के नियम क्या है। तो सबसे पहले योगिनी एकादशी का जो मुहूर्त है वह है योगिनी एकादशी व्रत तिथि 5 जुलाई सोमवार एकादशी तिथि प्रारंभ है। 4 जुलाई शाम 7:55 पर एकादशी तिथि समाप्त। 5 जुलाई रात 10:30 पर एकादशी पारण होगा और 6 जुलाई प्रातः 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं योगिनी एकादशी का मुहूर्त। पहले दिन की एकादशी स्मार्त और दूसरे दिन की एकादशी वैष्णव एकादशी कही जाती है। द्वादशी युक्त एकादशी का महत्व सर्वोत्तम माना जाता है और इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई को रखा जाएगा, क्योंकि 5 जुलाई को ही द्वादशी युक्त एकादशी है। इसी के साथ जो एकादशी तिथि की पूजा विधि है, तो एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए और व्रती को दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एकादशी पर ब्रह्म वेला में उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सर्वप्रथम अपने आराध्य देव को स्मरण कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में विष्णु प्रतिमा को फल, दूध, दही, पंचामृत, कुमकुम, अक्षत, तुलसी दल अर्पित कर धूप दीप करें। इसी के साथ जो व्रती को दिन भर उपवास करना चाहिए। आप चाहें तो दिन में फल और पानी भी ग्रहण कर सकते हैं। शाम को पुनः विष्णु जी व माँ लक्ष्मी जी की पूजा का व्रत कथा सुने, पढ़े, आरती व प्रार्थना करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। पारण मुहूर्त में ही पारण कर दान आदि के बाद ही व्रत खोलें और इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा का विधान है। इसी के साथ एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण ही हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के कारण सबसे सही समय प्रातःकाल है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद ही पारण किया जाता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण और जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत खोलना चाहिए। अब हम जानते हैं योगिनी एकादशी के नियम। एकादशी व्रत श्री हरि के निमित्त किया जाता है, जिसके नियम दशमी तिथि से ही चालू हो जाते हैं और शास्त्रों में एकादशी का भगवान विष्णु की उपासना के बाद किस चीज़ का सेवन करना चाहिए इसका वर्णन भी मिलता है। मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत का पारण या समापन आंवला खाकर करता है उसे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और हर सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास है। और पारण के दिन आप जो भोजन पकाएं उसमें घी का भोजन प्रयोग करें तो इससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। एकादशी का पहला नियम है कि दशमी के दिन से द्वादशी के दिन तक तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावलों और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी का उपवास द्वादशी तिथि के दिन ही दान के बाद ही खोलना चाहिए। कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपके आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसीलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। तो ये था एकादशी योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और नियम। तो अगर आपको योगिनी एकादशी की व्रत का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।